नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा टिकट वितरण को लेकर के जो असंतोष फैला हुआ था वह अब सिमटता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा क्षेत्र से जीवनलाल सिद्धार्थ को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, जिससे कुछ स्थानीय कार्यकर्ता नाराज थे, जिनमें से गुनौर विधानसभा क्षेत्र के युवा कद्दावर नेता रामदीन चौरसिया प्रमुख रूप से थे, जिन्होंने इस संबंध में कई बयान भी दिए थे और अंत में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पार्टी द्वारा बनाए गए प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने की बात कही है। उन्होंने अपने पूर्व में दिए गए बयानों का खंडन करते हुए अपने शब्द वापस लिए एवं इसके लिए सभी से क्षमा याचना की और कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को पूरी तन्मयता के साथ जिताएंगे। देखिए क्या कहा युवा नेता रामदीन चौरसिया ने। कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो आरपी बर्मन की खास रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? रामदीन चौरसिया। जी। आज के पूर्व में टिकटॉक का दौर चल रहा था, कोई किसी का समर्थक था, कोई किसी का समर्थक था। हम भी किसी के समर्थक थे, आप भी किसी के थे। जी, धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ साहब ने जो भी इस कमेटी में निर्णय हुआ कि पार्टी ने जिसको भी टिकट दी, स्वाभाविक है कि उसके साथ पूरा कार्यकर्ता पूरी ताकत से, और मैं तो एक कांग्रेस का सिपाही हूँ और सभी लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को, चाहे गुनौर हो, पवई हो, पन्ना हो, सबको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 1 अक्टूबर को माननीय कमलनाथ साहब से मेरी 10 मिनट बैठ के बात हुई थी भोपाल पे। जी। मेरे साथ सुमित चौरसिया साहब थे। जी। और मैंने माननीय कमलनाथ जी साहब से ये निवेदन किया था, आप टिकट चाहे किसी को दो, तीनों विधानसभा में जिता के भेजेंगे। 144 लोगों की टिकट निकली। मैं नहीं समझ पाया, कुछ भगवाधारी कांग्रेसी थे, वो मुझे गुनौर ले गए थे, मुझसे उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिलवाया था, उसका मुझे दुख है। और मैं उस अपनी वक्तव्य जो मैंने अपने वक्तव्य कहे थे उनको मैं वापस लेता हूँ। मैं माननीय कमलनाथ जी को आश्वस्त करता हूँ कि तीनों विधानसभा जिता के देंगे और जीवनलाल सिद्धार्थ कम से कम 20,000 वोटों से जीत के यहाँ से तन मन धन से जिसको माननीय कमलनाथ साहब ने टिकट दिया उसके जीवनलाल सिद्धार्थ जी हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके साथ मैं तन मन धन से साथ में हूँ और पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव जिता के यहाँ से जी। मैंने तो माननीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन साहब मुझको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि रामदीन, ये जो आपका मीडिया में एक वक्तव्य वायरल हो रहा है, ये क्या है? तो मैंने कहा भैया थोड़ी ऐसी ऐसी बात थी। मैं उनको फिर बच्चन साहब ने मुझे समझाया कि जो पार्टी जिसको भी सिंबल दे वही अपना उम्मीदवार होता है। उसको मैं मानते हुए माननीय बाला बच्चन साहब को, माननीय कमलनाथ जी साहब को और अपने सुरजेवाला साहब को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि तीनों विधानसभा में बहुत जिताऊ अच्छे उम्मीदवार आपने दिया है और तीनों विधानसभा में जिता के भेजेंगे। नहीं, मैंने अपनी स्वेच्छा अनुसार नहीं, मुझे कुछ भगवाधारी कांग्रेसी थे जो कि अब वो चले गए हैं। किसी प्रकार बहकावे में? हाँ, किसी प्रकार बहकावे में मुझे बहकाया गया, मुझे भड़काया गया। समझ नहीं पाए उस बात? मैं समझ नहीं पाया, मुझसे बात को समझ नहीं पाए, एक भावनाओं में बह के साथ में है। वर्तमान प्रत्याशी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन कांग्रेस को मैं अपना दान दे चुका हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा। और मैं माननीय मधु डालमिया जी को, जो माननीय राहुल गांधी जी की सेक्रेटरी हैं, मैं मधु डालमिया जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि माननीय कमलनाथ जी को फ़ोन किया। कमलनाथ जी ने जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह साहब को फ़ोन किया और उन्होंने प्रत्याशी को भेज के, जबकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना वो समझा, इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूर्व में जो भी हुआ उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जो मुझसे अनजाने में कुछ भी कहा गया, आज मैं
सारी वर्तमान उम्मीदवार जीवनलाल सिद्धार्थ जी के साथ हूँ। गुनौर विधानसभा से जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और माननीय कमलनाथ जी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ।